हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। क्या हो रहा है ये? ओके, भाग्यश्री है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का PYQ है दिसंबर 2025 का। पार्शियल ऑर्डर के बारे में पूछा है। असर्शन और रीज़न दे रखे हैं। रीज़न को पहले रीड कर लेते हैं। अ बाइनरी रिलेशन विल बी पार्शियल ऑर्डर इफ़ दिस सेटिस्फाई रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यस, तीनों होने चाहिए पार्शियल ऑर्डर में, तीनों। अगर मैं इक्विवेलेंस की बात करूँ तो उसमें रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, नॉट एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए। बट पार्शियल ऑर्डर में एंटी सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक इक्विवेलेंस में होता है। क्लियर? तो रिलेशन तो हमारा ट्रू हो गया, रिलेशन हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, करेक्ट करेक्ट एंड करेक्ट। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं। ठीक है, इन्होंने एक रिलेशन दे रखा है। रिलेशन हमारा ABCD है, N है। ठीक है, नेचुरल नंबर एंड R ये कह रहे हैं कि AB एंड CD लाइक 1 3 और 5 2। ठीक है, लाइक, तो इनका जो रिलेशन है बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, अगर A आपका छोटा है C से एंड B आपका छोटा है D से, देन बिलोंग टू रिलेशन, दैन इट द बाइनरी रिलेशन आर इन पार्शियल ऑर्डर। तो वो कह रहे हैं क्या वो पार्शियल ऑर्डर है यदि A आपका छोटा है, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू C, और दैट इज़ अ मैटर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक्निकल वर्ड है। ठीक है, और B आपका लेस देन इक्वल टू D है, तो क्या वो पार्शियल ऑर्डर है? चलो समझते हैं। रिफ्लेक्सिव होता है सेल्फ रिलेशन। रिफ्लेक्सिव होता है, क्या होता है? सेल्फ रिलेशन। ठीक है, लाइक 1 1 एक सेट है, सेट में आपका 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, 2 2 है, 3 3 है, तीनों होने चाहिए, देन इट इज़ अ सेल्फ रिलेशन। तो मैं कह सकती हूँ A लेस देन इक्वल टू A, B लेस देन इक्वल टू B, कह सकती हूँ। तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ, यस हुआ। अब मैं बात करती हूँ एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक कहता है, पहले सिमेट्रिक समझते हैं, ओनली सिमेट्रिक, कि यदि 1 3 है तो 3 1 होना ज़रूरी है। बट एंटी सिमेट्रिक कहता है यदि ये रिलेशन है तो एंटी सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी यदि ये रिलेशन है, AB है एंड BA है, तो वो दोनों कब होने चाहिए? जब A इक्वल टू B हो, यानी 1 1 2 2। क्लियर? तो एंड एग्जिस्ट। ठीक है, तो समझ में आया। अब यहाँ पे बात को समझते हैं। इन्होंने कहा है कि A स्मॉल रिफ्लेक्सिव तो क्लियर कर दिया। अब मैं यहाँ पे मैं कहती हूँ 1 5 है और 2 3 है, ये AB है और ये CD है। क्लियर? तो अब हमें रिलेशन बनाना है A लेस देन इक्वल टू C, A एंड C। A आपका छोटा इक्वल टू 5 है। ठीक है, अब हम इसको अपोजिट देखते हैं, 2 3 और 1 5। 3 आपका लेस देन इक्वल टू 5 है। सॉरी, यहाँ 2 आना था, ये लेना है ना हमें C, क्योंकि यहाँ पे हमें B लेस देन इक्वल टू D देखना था, और वो मैंने क्या किया, अपोजिट करके देखा है। ठीक है, तो ये इक्वल टू है, लेकिन क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है ना। तो यहाँ एंटी सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, समझ में आ रही है बात? सो व्हाट R इज़ ट्रू बट A इज़ नॉट ट्रू, तो आंसर इज़ 4। ठीक है, आंसर इज़ 4। स्पेशली यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि रिलेशन के बीच में और है, तो यहाँ पे यूजुअली फेल एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव क्या होता है? यदि A का B से रिलेशन है, ठीक है, और B का C से रिलेशन है, तो A का C के साथ रिलेशन होना कंपल्सरी है। ठीक है, एंड, ठीक है, तो एंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। अगर एंड है तो पार्शियल ऑर्डर पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर? थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।